हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर हजारों पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन आपके मन में, आप अगर एक फ्रेशर हो तो आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, जैसे कितने मार्क्स आपका सेफ स्कोर है, कट ऑफ क्या रहेगी, किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ रहेगी। उसके अलावा जो 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर ये हजारों वैकेंसियां आई हुई हैं, तो इसके ऑफर लेटर, शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बाद अब नया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम शुरू हुआ था उसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग था, लेकिन उस टाइम थे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, लेकिन अब हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह जी। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर आप कौशल रोजगार निगम में लग जाते हो, उसके अलावा इसके अंदर आपको किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल ही सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको HKN की ऑफिशियल साइट पर यहां लेकर जाता हूं। यहां पर जाने के लिए अगर आप एक फ्रेशर हो तो सिंपली आपको सर्च करना है सिर्फ HKRN और इंटर दबा देना है। जैसे ही आप इंटर दबाओगे या मोबाइल से सर्च करोगे तो यहां आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। यहां आपको हर प्रकार की जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं सभी, यहां से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये सभी के लिए मैंडेटरी है जो कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहता है। लेकिन हमें बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, उससे पहले तो यहां सबसे पहले ही दे दिया गया है क्लिक हेयर टू डाउनलोड चिरायु कार्ड। जी हां दोस्तों, आपको स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए सरकार आपको फ्री में आयुष्मान कार्ड बनाएगी, जिसके लिए कुछ चार्जेज रहेंगे जो 1500 रुपये साल के हैं। वो मैं डिटेल से मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जॉब्स एंड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक जैसे ही करता हूं, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर, डीसी रेट या पार्ट टाइम किसी भी अन्य आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे हुए हो, या एक फ्रेशर हो जो कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, यहां पर 103 प्रकार के अलग अलग यहां भर्तियां आई हुई हैं, हजारों पदों पर ये वैकेंसी है। यहां सबसे पहले तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, यहां 1 2 3 4 5 6 ये सभी के सभी फॉर्म यहां शुरू हैं। आप 24/11/2024 आज की ही लास्ट डेट है। पहले इसकी लास्ट डेट थी 21, लेकिन अब इसको 24 कर दिया गया है। स्टार्टिंग हुई थी 15/11/2024। आपने कोई भी फॉर्म फिल किया यहाँ से, जैसे आपने ड्राफ्टमैन सिविल का किया है, असिस्टेंट लाइनमैन का, अकाउंटेंट का, योगा इंस्ट्रक्टर का, या स्टाफ नर्स का, TGT सोशल स्टडीज या साइंस या हिंदी या किसी भी प्रकार का आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ इसके अलावा यहाँ कॉमर्स की भी वैकेंसी आई हुई है, अकाउंटेंट की भी आई हुई है, सुपरिटेंडेंट की भी आई हुई है, यह SA शिफ्ट अटेंडेंट की भी आई हुई है। यह सभी आपको नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर स्केल स्टेनो की सभी के सभी यहां पर पदों पर वैकेंसियां आई हुई है। आप फटाफट से अपना, आज लास्ट डेट है, अपना फॉर्म आवेदन अपना अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 103 प्रकार के हजारों पदों पर ये भर्ती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहाँ वैकेंसी आई हुई है, लेकिन आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अब आपका जो न्यू सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। पहले 150 मार्क्स का होता था, लेकिन आप एक फ्रेशर हो, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। लेकिन अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अगर आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1 लाख से नीचे है, यह वेजेज ऑन बेसिक ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ कैंडिडेट एज वेरीफाइड इन फैमिली आईडी। यहां अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। यहां एज ऑफ कैंडिडेट, जी हां दोस्तों, यहां पर 26-36 लगा लीजिए, 25-35 लगा लीजिए, इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इससे बाहर जाओगे तो आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे। स्किल क्वालिफिकेशन यहां पर दे दी गई है, 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई ITI वगैरह है, NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको अलग से 5 मार्क्स या 10 मार्क्स दे दिए गए हैं। उसके बाद CET के 10 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि पहले एक बार ही अभी तक हुआ है, उसके 10 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर ईज ऑफ डेवलपमेंट के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। प्री स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्रेस के मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। यहाँ पर टोटल ये 100 का दे दिया गया है। यहाँ पर नीचे दे भी दिया है 1 लाख तक 40, 1 से 180 वालों को 30 मार्क्स, 180 से 3 वालों को 20 मार्क्स,
और 3 से 6 वालों को मिलेंगे इसके अंदर 10 मार्क्स टोटल आपके। यहाँ से यहाँ 10 आपको 24 से 36 एज वालों को मैंने पहले ही बोल दिया है 10 मार्क्स, 36 से 42 वालों को मिलेंगे 5 मार्क्स। इसके अंदर अगर आपको ऑर्फन के 10 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे, विधवा के 5 मार्क्स दिए जाएंगे इसके अंदर। यहाँ फादरलेस के भी 5 मार्क्स दे दिए गए हैं, 42 साल से पहले जो वो एक्सपायर होना चाहिए, ये इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सेम ब्लॉक वाले को 10 मार्क्स, एडजॉइंग ब्लॉक वालों को मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। यहाँ इसका पूरा प्रोसेस दे दिया गया है। 10वीं पास के सभी पोस्टें पीएन, डार्क रनर, हेल्पर, प्रोसेस सर्वर, ये 10वीं तक की वैकेंसी हैं। इसके अंदर सभी कर्मचारी आपके 10वीं पास तक के सभी के सभी इसके अंदर आएंगे। लेकिन सैलरी वेज पर मैं आपको बताने वाला हूं, पहले इसकी सैलरी कम थी लेकिन अब सैलरी में इंक्रीमेंट हो चुका है। यहाँ लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 अलग अलग, जैसे ग्रुप डी मीन्स यहाँ पर दे दिए गए हैं और थोड़े ऊपर वाले लेवल 2 में डाल दिए गए हैं सी वाले, और यहाँ पर बी थोड़ा यहाँ बड़ी पोस्टें आ चुकी हैं। इसके अंदर डिस्ट्रिक्टों को भी अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 1 में यहाँ आ गए, डिस्ट्रिक्ट 2 कैटेगरी में ये आ गए, डिस्ट्रिक्ट 3 कैटेगरी में ये अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की सैलरी दे दी गई। जैसे जो दक्षिण हरियाणा है वो डिस्ट्रिक्ट 3 में डाल दिया गया है, जो मिडिल हरियाणा है उसको लगभग, ये सभी नहीं मैं बोल रहा, जो मिडिल लगभग है उसको दे दिया गया है कैटेगरी 2 में। उसके अंदर अलग अलग जिले दे दिए गए हैं। आप कमेंट करोगे सर नहीं ऐसा नहीं, आप वो सभी मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। और डिस्ट्रिक्ट 1 में जैसे वहाँ ऊपर वाला उत्तर वाला एरिया हो गया था, अम्बाड़ा, पंचकूला, उस साइड वाले को यहाँ पर कैटेगरी 1 में डाला गया है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको इजीली बिल्कुल ही अपने स्क्रीनशॉट से आप सेव कर सकते हो। आपको कितना पहले इनमें सैलरी में कम थी लेकिन अब इसमें 8% इंक्रीजिंग हो चुके हैं, जो कि इलेक्शन से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नवाब सिंह सैनी ने घोषणा कर ही दी थी। यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट है, सभी पदों पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैंने कॉमर्स सेक्शन से पहले ही आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। यहाँ रिवाइज बेनिफिट ऑफ पास्ट टुवर्ड फिक्सिंग, ये सभी के सभी नीचे यहाँ पर दे दिए गए हैं। लेकिन अब आप बोलोगे सर आपने थंबनेल में लगाया था 103 प्रकार के भर्ती के ऑफर लेटर कब आएंगे। मैं आपको ब्रीफ और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे देने वाला हूं। जो इसकी लास्ट डेट है आज 24/11/2024। अगर इसकी डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाता तो आपको 1 तारीख के आसपास लगभग सभी के ऑफर लेटर देखने को मिल जाएंगे, सभी के सभी। लेकिन कट ऑफ की मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपका सीईटी क्वालिफाई है आप 10 मार्क्स लगा लीजिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है और आपके पास NSQF मीन्स कोई भी ITI सर्टिफिकेट है, 1 से इनकम कम है आपकी और NSQF कोई भी ITI स्किल सर्टिफिकेट है आपके पास, और यहां पर मैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे देने वाला हूं, और सीईटी आपका क्वालिफाई है तो आप 100% लाइन में लग चुके हो। लेकिन जो फादरलेस वाले 5 मार्क्स आपके पास अलग से है, ये आपको नौकरी में सबसे ऊपर लेकर जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई ऑर्फन है, विधवा है, ये अगर सीईटी पास भी है और उसके 1 से कम इनकम है तो वो सभी अपने आप को शॉर्ट लिस्ट होने के 99% चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर न्यू सिलेक्शन प्रोसेस में आपने देख लिया है ये इनकम का प्रोसेस रहेगा। पहले 150 का मार्क्स था लेकिन अब 100 मार्क्स का टोटल हो चुका है। यहाँ पर जिसकी इनकम 1 लाख से कम है, सीईटी पास है और सीईटी पास के अलावा उसके पास कोई भी स्किल सर्टिफिकेट है तो उसके चांसेस 99% है। ऑर्फन विधवा अगर वो साथ में ही है तो 99 की बजाय 99.99% उसके चांसेस है वो सिलेक्टेड हो जाएगा। लेकिन आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देने वाला हूं, अपने फ़ोन के टच में रहिए, संपर्क में रहिए, अपना मैसेज लगातार चेक करते रहिए, अपने मोबाइल के अंदर रिचार्ज वगैरह रखें, क्योंकि अगर आपको मैसेज नहीं आता तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहोगे। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में दिया करो रिप्लाई। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।